हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल। इस चैप्टर में हम पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन के बारे में, यानी कि पोषण के बारे में। पोषण क्या होता है, पोषण किस प्रकार से होता है, ऐसी कौन कौन सी चीजें होती हैं जिनसे हमें पोषण प्राप्त यहाँ पे हो रहा है। काफ़ी सारे टॉपिक को हमने इस चैप्टर में कवर कर लिया था और हमारा जो टॉपिक था वो है डाइजेशन यानी कि पाचन। हम पढ़ रहे थे पाचन के बारे में, पाचन किस प्रकार से होता है, क्या है पाचन। इस प्रकार से हमने अलग अलग स्टेप में पाचन को यहाँ पे बांटा था। तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे पाचन के बारे में। उससे पहले हम एक क्विक रिवीजन कर लेंगे कि अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे इंट्रो देखा था और हमने ये जाना था कि सभी जीवित प्राणियों के लिए, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए भोजन आवश्यक है, क्योंकि भोजन से हमें क्या मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है। और उस ऊर्जा का उपयोग हम हर प्रकार की क्रिया को करने के लिए कर रहे हैं। जो भी हम काम करते हैं, चाहे हम काम नहीं भी कर रहे हैं, हम सिंपली बैठे हुए भी हैं, हम सो रहे हैं, तब भी क्या हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी का यूज हो रहा है, यानी कि ऊर्जा की खपत हो रही है। वो ऊर्जा कहाँ से हमें मिलती है, भोजन से हमें मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो पोषण है वो भोजन के द्वारा यहाँ पे होता है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे बात की थी, हमने कहा था भोजन को ग्रहण करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कुछ भोजन को चबा करके खाते हैं, कुछ चूस करके अपने भोजन को लेते हैं, कुछ पूरा का पूरा निगल जाते हैं भोजन को। और इसी के बेसिस पे हमने एक टेबल देखी थी, उसमें हमारे पास अलग अलग ऑर्गेनिज्म आए थे। हमने यहाँ से चींटी से लेके बटरफ्लाई तक की बात की थी और हमने देखा था कि किस प्रकार से अपना भोजन ये ग्रहण कर रहे हैं। तो हमने कहा कुछ टीयरिंग कर रहे हैं, कुछ शकिंग कर रहे हैं, कुछ क्या करें, पूरा का पूरा निगल जा रहे हैं। इस प्रकार से अलग अलग ऑर्गेनिज्म को हमने यहाँ पे देखा था। इसके बाद हमारे पास जो नया ऑर्गेनिज्म आया था, हमने स्टारफिश के बारे में बात की थी। और स्टारफिश को हमने अलग से क्यों पढ़ा, क्यों हमने उसे टेबल में ही नहीं पढ़ा, क्योंकि स्टारफिश में कुछ अलग तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, पोषण या फिर भोजन लेने का जो तरीका है वो एकदम से अलग था। स्टारफिश क्या करती है, जो उसका स्टमक होता है वो पूरा उसे बाहर निकाल देती है। बाहर निकाल के क्या करेगी, जो भोजन होगा उसे कैप्चर करेगा और अपने स्टमक को फिर से अंदर ले लेता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या है, ये एक अलग तरीका है पोषण का या फिर भोजन को ग्रहण करने का, इसीलिए हम स्टारफिश को यहाँ पे अलग से पढ़ते हैं। तो क्या चीजें आपने यहाँ पे पढ़ी, आपने देखा स्टारफिश क्या कर रही है, स्टमक को बाहर निकाल रही है। अब अगर हम अपनी बात करें तो हम अपने आमाशय या स्टमक को बाहर नहीं निकालते हैं, हम क्या करते हैं, भोजन को अंदर ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे स्टमक क्या करेगा, भोजन को कैप्चर करता है और फिर से जब अंदर जाता है तो पाचन की क्रिया उसके बाद वहां पे शुरू होती है। चलिए, अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे डाइजेशन की। डाइजेशन क्या होता है देखिए, हमने यहाँ पे भोजन को ग्रहण किया, हमने क्या किया, यहाँ पे भोजन को जब ग्रहण किया और इस भोजन से जब हमें ऊर्जा मिली, तो इस बीच में बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि हमने भोजन को ग्रहण किया, हमने रोटी खाई या हमने चावल खाए, जो भी आप अपने भोजन में शामिल करते हैं, और हमें तुरंत ऊर्जा मिल जाती है। इस भोजन का ऊर्जा जब मिलेगी तो यहाँ पे बहुत लंबा प्रोसेस होगा ये, और इसके बीच में बहुत सारे परिवर्तन आएंगे, बहुत सारे चेंजेस आएंगे। कुछ कैसे होंगे, फिजिकल होंगे। फिजिकल का मतलब है कि कुछ यहाँ पे क्या होगा, भौतिक रूप से ये जो भोजन है वो इसका निम्नीकरण होगा, या फिर आप कहिए कि जो भोजन है वो कॉम्प्लेक्स से सिंपल मटेरियल में कन्वर्ट होगा। जैसे कि देखिए, हमने कहा ये पूरी रोटी है, क्या है, ये रोटी है। अब जब हम इस रोटी को खाते हैं तो पूरी की पूरी रोटी हम नहीं खाते हैं, हम क्या करेंगे, रोटी को छोटे छोटे पीसेस में यहाँ पे तोड़ देंगे। क्या है ये, फिजिकल ब्रेकडाउन है। हमने भौतिक रूप से क्या कर दिया है, जो रोटी है उसके टुकड़े कर दिए हैं। अब जब हमने रोटी के टुकड़े किए तो अब हम रोटी को चबाएंगे और पतले या फिर और बारीक इसके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे टुकड़े हो जाएंगे। हम क्या करते हैं, भोजन को चबाते हैं, रोटी और छोटे पार्ट में यहाँ पे टूट गई है। अभी तक ये क्या है, भौतिक रूप से हम क्या कर रहे हैं, रोटी को छोटे भागों में तोड़ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, केमिकल्स आएंगे, कुछ रसायन आएंगे और वो क्या करेंगे, अब यहाँ पे सेमी सॉलिड फेज में इसे कन्वर्ट कर देंगे। क्या हुआ यहाँ पे,
पूरी एक रोटी थी, और रोटी कैसे हो गई है, आप कह सकते हैं कि वो एक जूस के रूप में कन्वर्ट हो गई है, परिवर्तित हो गई है। इसी को हम पाचन कह रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं, इसी को पाचन कह रहे हैं। यानी कि पाचन क्या है, पाचन में 2 स्टेप हमने पढ़े थे। पाचन में हमने यहाँ पे 2 स्टेप पढ़े थे। कौन कौन से वो मेथड थे, हमने कहा फिजिकल मेथड एक हमारे पास आ जाता है, और दूसरा हमारे पास केमिकल मेथड यहाँ पे आ जाता है। फिजिकल मेथड में हमने क्या किया था, यहाँ पे रोटी को तोड़ना और चबाना, पीसना, ये सारी चीजें कैसी थी, यहाँ पे जो फिजिकल ब्रेकडाउन था उसमें शामिल थी। अगर हम केमिकल ब्रेकडाउन को देखें तो हमने कहा बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस यहाँ पे निकलते हैं, यानी कि पाचक रस यहाँ पे निकलेंगे, और वो क्या करते हैं, फिर से भोजन पे एक्ट करते हैं, भोजन पे क्रिया करते हैं, और भोजन का वहाँ पे पाचन हो जाता है। क्या बात अभी तक हमने कहा भोजन को पचाने की 2 विधियां हैं। भौतिक विधि जिसमें क्या है, चबाना पीसना शामिल है। रासायनिक विधि जिसमें पाचक रस शामिल है, और क्या हो रहा है, यहाँ पे भोजन का पाचन हो रहा है। हमने क्या जाना कि पाचन क्या है, सिंपली जो भोजन था वो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल था, यानी कि जटिल भोज्य पदार्थ था। तो हम कह सकते हैं कि जो जटिल भोज्य पदार्थ था वो सरल भोज्य पदार्थ में परिवर्तित हुआ। यही प्रक्रिया यहाँ पे हो रही है। जो जटिल भोज्य पदार्थ था पूरी की पूरी क्या, एक रोटी थी। सरल भोज्य पदार्थ क्या था, अब जो भोज्य पदार्थ है वो क्या है, जब हमने उसे पीसा उसमें केमिकल ने एक्ट किया, तो यहाँ पे जो रोटी है वो अब पाचक रस के रूप में परिवर्तित हो गई है। 2 चीजें यहाँ पे भी, फिजिकल ब्रेकडाउन हुआ, यानी कि फिजिकल ब्रेकडाउन हुआ, और केमिकल का हमने यूज किया। केमिकल क्या होंगे, जो पाचक रस होते हैं, जैसे कि हमारा जो लार होता है, हमारा जो सलाइवा है, वो भी एक पाचक रस है। इसी प्रकार से बहुत सारे पाचक रस यहाँ पे स्रावित होते हैं, और क्या होता है, भोजन पे कार्य करते हैं, और भोजन जटिल भोज्य पदार्थ से सरल भोज्य पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। इसी को हम पाचन कहते हैं। अब ये जो प्रक्रिया है सुनने में जितनी इजी लग रही है, जितनी सिंपल लग रही है, उतना सिंपल होता नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अब हम जब पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, यानी कि पाचन तंत्र के बारे में, पाचन तंत्र के बारे में हमने अलग अलग ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, और आप देखेंगे अलग अलग अंग में, अलग अलग ऑर्गन में जो पाचन की प्रक्रिया है वो होती चली जा रही है। तो इसकी जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है वो क्या है, यहाँ पे हम बात करेंगे अब डाइजेशन की। डाइजेशन किस प्रकार से होता है ह्यूमंस में, और उससे पहले हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की। आपके सामने एक इमेज है जहाँ पे आपको बताए गए हैं अलग अलग डाइजेस्टिव ऑर्गन क्या क्या होते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो पाचन तंत्र है उसके बारे में आपको पढ़ना है। पाचन तंत्र क्या होता है, जब भी हम तंत्र की बात करते हैं, तंत्र का मतलब है कि उसमें बहुत सारे ऑर्गन शामिल होंगे, अलग अलग अंग वहाँ पे शामिल होंगे, और सारे अंग मिल करके एक ही कार्य को वहाँ पे कर रहे होंगे। जैसे कि हमारे पास ये सारे ऑर्गन आते हैं, और ये सारे ऑर्गन मिलके एक ही काम कर रहे हैं, वो है पाचन का। तो इसे हम एक तंत्र का नाम दे देते हैं। इसी प्रकार से जब हम पढ़ते हैं यहाँ पे श्वसन तंत्र के बारे में, श्वसन तंत्र में भी अलग अलग अंग आते हैं, और वो अलग अलग अंग मिलके क्या कार्य कर रहे हैं, श्वसन का कार्य कर रहे हैं, इसीलिए हम उसे क्या कह रहे हैं, श्वसन तंत्र कह रहे हैं। तो अब बात करते हैं यहाँ पे जो पाचन तंत्र है उसकी। सबसे पहले हमारे पास आता है यहाँ पे मुख। मुख में यानी कि पहले हम बात करेंगे बक्कल कैविटी की। क्या होती है बक्कल कैविटी, जो हमारा मुख है, मुख को जब आप खोलते हो तो आपको एक कैविटी दिखाई देती है, गुहा दिखाई देती है, जिसे हम क्या कहते हैं, बक्कल कैविटी कहते हैं। ठीक है, बक्कल कैविटी के बाद हमारे जो मुख है उसमें क्या क्या चीजें आएंगी, उसमें हमारी टंग आती है, यानी कि जीभ आती है, हमारे दांत आते हैं। हम उन्हीं ऑर्गन की बात कर रहे हैं जो कि पाचन में मुख्य भूमिका को निभाते हैं, पाचन में मदद करते हैं। ये आपको पता चल गया है। इसे हमने क्या कहा था, हमने इसे मुख गुहा कहा था। मुख गुहा के बाद हमने कहा मुख में हमारे क्या क्या आते हैं, टंग आती है, हमारे टीथ आते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है। इसी के साथ आपको ये भी पता चल गया कि जो पाचन की प्रक्रिया है वो हमारे मुख से ही शुरू हो जाती है।
नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, फूड पाइप और इसोफिगस हम कह रहे हैं, जिसे हम भोजन नली कहते हैं। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे हमारी मुख गुहा होगी। मुख गुहा आपको दिख जाएगी, जब आप मुंह खोलते हैं तो जो कैविटी आपको दिखाई देती है वही मुख गुहा है। उसके बाद हमने कहा भोजन नली है। चलिए, तो कहाँ पे आपको भोजन नली दिखाई दे रही है, ये जो पाइप जैसी संरचना है उसे हम इसोफिगस कहते हैं या भोजन नली कहते हैं। अब आपको ये जो दिखाई दे रहा है, जो आप टच करते हैं, ये हमारा ट्रैकिया होता है। इसके पीछे जो नली होती है वो भोजन नली होती है, यानी कि भोजन नली को हम टच नहीं कर पाते हैं। ये बात क्लियर है। उसके बाद हमारा अमाशय आता है। आमाशय, जिसे हम साधारण भाषा में पेट कह देते हैं, यानी कि स्टमक आता है। फिर हमारी ये आती है छोटी आंत आती है। आमाशय आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ये वाला जो भाग आपको ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है, ये स्टमक है हमारा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगी, छोटी आंत आएगी। छोटी आंत के बाद बड़ी आंत। अब छोटी आंत और बड़ी आंत कहाँ है, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे छोटी आंत की। ये जो आपको अंदर का भाग दिखाई दे रहा है, ये क्या होती है, छोटी आंत होती है। देखिए, एक तो आपको ये वाली लाइनिंग दिखाई दे रही है, ये वाली लाइनिंग, इसे क्या कहते हैं, ये हमारी बड़ी आंत है, जिसे हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। एक आपको इस बाउंड्री के अंदर जो आपको कवरिंग दिखाई दे रही है, यहाँ पे जो आपको लाइनिंग दिखाई दे रही है, उसे हम क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, यानी कि छोटी आंत कहते हैं। अब आपको करना क्या है, इसी सीक्वेंस में आपको जो पाचन तंत्र है उसके जो अंग हैं उनको याद करना है, क्योंकि इसी सीक्वेंस में यहाँ पे पाचन हो रहा है। पहले मुख में हो रहा होगा, भोजन नली में कोई पाचन नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, सिंपली जो भोजन है वो मुख से हमारे स्टमक में जाता है, स्टमक में यहाँ पे पाचन होगा। छोटी आंत में ऑलमोस्ट सारा पाचन यहाँ पे हो जाता है, और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी हो जाएगा। जो पाचक रस, जो पाचित भोजन होता है, उसका यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है। जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत में क्या होता है, कुछ जो अमाउंट पानी या फिर सॉल्ट का रह जाता है उसका एब्जॉर्प्शन होता है, और मेनली यहाँ पे उत्सर्जन का कार्य होता है, यानी कि जो एक्स्ट्रा जो मटेरियल होता है या जो उत्सर्जी पदार्थ होता है, जो वेस्ट होता है, उसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसी सीक्वेंस में हम क्या पढ़ेंगे, पाचन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पाचन में हमारे पास जो आते हैं वो है मुख गुहा। उससे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स की, कुछ ग्रंथियों की। कुछ ग्लैंड्स होती हैं जहाँ से पाचक रस स्रावित होते हैं। हमने क्या बात की थी, हमने कहा था 2 स्टेप होते हैं पाचन के। एक तो क्या होता है, जो फिजिकल ब्रेकडाउन हो रहा है, यानी कि भौतिक रूप से हम भोजन को क्या कर रहे हैं, उसका ब्रेकडाउन कर रहे हैं। दूसरा हमने कहा कि जो केमिकल्स होते हैं, यानी कि जो पाचक रस होंगे, वो भोजन पे काम करेंगे। और वो जो पाचक रस है, जो डाइजेस्टिव जूस है, वो कहाँ से सिक्रीट हो रहे हैं, मेन जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं वहां से। 3 प्रकार की ग्लैंड्स हमारे पास आती हैं, एक है स्लाइवरी ग्लैंड, दूसरा है लिवर और तीसरा है पैनक्रियास। जो स्लाइवरी ग्लैंड है, जिसे हम क्या कहते हैं, लार ग्रंथि कहते हैं, वहां से क्या होगा, लार निकलेगा, जिसे हम सलाइवा कहते हैं। लीवर से हमारा बाइल निकलेगा, जो बाइल जूस होते हैं। और पैनक्रियास से यहाँ पे पैनक्रियाटिक जूस निकलेंगे, बहुत सारे पैनक्रियाटिक जूस होंगे, जो क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोटीन का भी डाइजेशन करेंगे, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट और फैट का भी डाइजेशन करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, 3 प्रकार की ग्लैंड्स हमने देखी हैं। स्लाइवरी ग्लैंड 3 हमारे पास होती हैं, और तीनों से यहाँ पे क्या होता है, स्लाइवा निकलता है। जब हमने प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था, जो तीनों ग्लैंड्स होती हैं स्लाइवरी ग्लैंड, उनकी पोजीशन आपको बताई थी, और कहा गया था जब सलाइवेशन होता है, जब आपको भूख लगती है, आप भोजन को देखते हैं, और जब आपके मुंह में सलाइवा निकलता है, तो आप फील कर सकते हैं कि सलाइवा कहाँ से निकल रहा है। एक यहाँ से निकलता है, एक यहाँ से निकलता है, तो आप फील कर सकते हैं कि जो सलाइवा है वो कहाँ कहाँ से सिक्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो पाचन की प्रक्रिया है उसमें कुछ स्टेप आते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या आता है, इगेशन आता है, डाइजेशन आता है। यानी कि सबसे पहले क्या होगा, हम भोजन को ग्रहण करेंगे, उसके बाद भोजन का पाचन होगा, पाचन के बाद भोजन का अवशोषण होगा, उसके बाद वो जो पाचित रस है जिसका अवशोषण हो गया है उसका उपयोग अब हम अलग अलग क्रिया को करने के लिए यहाँ पे यूज करेंगे। चलिए,
अब जब हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की है तो हम देख चुके हैं कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है यानी कि मानव पाचन तंत्र है, कौन कौन से पाचक अंग आते हैं, क्या उनका सीक्वेंस है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे मुख और मुख गुहा की। अब यहाँ पे क्या है, पाचन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, तो मुख में क्या होगा, फिजिकल ब्रेकडाउन भी होगा और यहाँ पे केमिकल ब्रेकडाउन भी होगा, क्योंकि फिजिकली हम क्या कर रहे हैं, भोजन के टुकड़े भी कर रहे हैं और केमिकली वहाँ पे क्या हो रहा है, भोजन का पाचन भी हो रहा है। तो हमने क्या देखा, मुख में क्या होगा, अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया होगी। सबसे पहला जो स्टेप आता है पाचन का वो है अंतर्ग्रहण यानी कि इजेशन। तो हमने क्या बात की, हमने कहा द प्रोसेस ऑफ अ इजेशन स्टार्ट फ्रॉम द माउथ और बक्कल कैविटी, यानी कि अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया मुख या मुख गुहा से शुरू होती है। क्या करते हैं हम अंतर्ग्रहण में, सिंपली हम भोजन को ग्रहण करते हैं। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट हमने कहा एज वी ingest food, the salivary glands present in the mouth start its digestion। यानी जैसे ही हमने क्या किया, भोजन को ग्रहण किया, तो मुख में मौजूद जो लार ग्रंथियां होती हैं वो पाचन शुरू कर देती हैं। अब आपको ये भी पूछा जाता है कि पाचन में लार का क्या कार्य है और पाचन के अलावा और क्या क्या कार्य होते हैं लार के। तो ये हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम देख लेते कि क्या क्या प्रोसेस, क्या क्या चेंजेस यहाँ पे हो रहे हैं। नेक्स्ट हमने क्या बात की, द टीथ प्रेजेंट इन द बक्कल कैविटी कट द फूड इनटू स्मॉल पीसेस बाय च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग इट। क्या होता है, जो मुख में दांत उपस्थित होते हैं वो भोजन को चबाकर और पीस कर छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं। क्या हो रहा है, अभी तक फिजिकल ब्रेकडाउन हो रहा है, यानी कि पहला ही जो स्टेप है वो अभी यहाँ पे चल रहा है। salivary glands secrete watery liquid saliva। कह रहे हैं कि जो लार ग्रंथि है एक जलीय द्रव को वहाँ पे सिक्रीट करती है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, लार कह रहे हैं। This saliva contain digestive enzymes which helps in partial digestion of food that is starch। इम्पॉर्टेंट लाइन है, इस लार में पाचक एंजाइम होते हैं जो भोजन इनके स्टार्च के आंशिक पाचन में मदद करते हैं। अब क्वेश्चन आपको कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपसे ये कहा जाता है कि जो भोजन का पाचन है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, मुख में किस चीज का पाचन हुआ। हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, हमने अलग अलग जो पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट है, उनके बारे में पढ़ा था। कौन कौन से न्यूट्रिएंट है, हमने बात की है कार्बोहाइड्रेट की, हमने बात की है प्रोटीन की, हमने बात की है वसा की। मेनली हमारे पास 3 ही न्यूट्रिएंट आते हैं, इसके अलावा और भी होते हैं, मिनरल्स होते होंगे। हमने क्या बात की है, हम यहाँ पे 3 मुख्य जो पोषक तत्व हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। मेनली आपको इन तीनों का ही ध्यान देना है कि किसका पाचन कहाँ पे हो रहा है। तो कह रहे कि यहाँ पे क्या आता है, जब जो सलाइवा सिक्रीट होता है उसमें कुछ पाचक एंजाइम होते हैं और वो क्या करते हैं, यहाँ पे स्टार्च का पाचन करेंगे। तो स्टार्च क्या है, स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि हमारे मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट हो गया है। आंशिक पाचन यहाँ पे हो रहा है और किसके द्वारा होगा, सलाइवा के द्वारा होगा। सलाइवा में कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। The tongue helps in mixing saliva with food. The partial digestion food is swallowed by the tongue। कह रहे हैं कि यहाँ पे जीभ भोजन के साथ लार को मिलाने में मदद करती है या आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन जीभ के द्वारा निगल लिया जाता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, वो ये है कि यहाँ पे जो लार है उसमें कौन सा एंजाइम होता है जो कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना। देखिए, जो लार है वहां पे 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं। सबसे पहला होता है सलाइवरी अमाइलेज। पहला हो गया। दूसरा यहाँ पे होता है लाइसोजाइम। अब ये आपको याद करना है क्योंकि ये जो एंजाइम्स हैं इनके बारे में फ्रीक्वेंटली आपसे पूछा जाता है और अगर आप पाचन को पढ़ रहे हैं तो इम्पोर्टेंट पार्ट है पाचन का। 2 प्रकार के यहाँ पे एंजाइम निकलते हैं, किसमें, लार में। जो सलाइवरी अमाइलेज है ये क्या करेगा, स्टार्च का
डाइजेशन करेगा। सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, यहाँ पे स्टार्च है उसका पाचन करेगा। अब लाइसोजाइम है, इसका क्या फंक्शन होता है, देखिए जब भी हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो भोजन के साथ कुछ क्या आते हैं, हानिकारक माइक्रोब्स भी आ जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे चारों तरफ होते हैं। अब हमने भोजन को ग्रहण किया तो ये जो हानिकारक जीवाणु हैं या बैक्टीरिया हैं वो हमारे भोजन के साथ आ जाते हैं। तो लाइसोजाइम क्या करेगा, उन हानिकारक माइक्रोब को, उन हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है। इसका मतलब कि ये हमें क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ये आपको इम्पोर्टेंट चीज याद रखनी है। अभी तक हमने सिर्फ इतना पढ़ा है कि हमने क्या किया, भोजन का अंतर्ग्रहण किया, यानी भोजन को हमने ग्रहण किया, उसके बाद जो यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं वहां से सलाइवा निकला। ध्यान दीजिए लार को ही सलाइवा कहा जा रहा है, तो यहाँ पे क्या निकला, सलाइवा निकला। सलाइवा ने यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च का डाइजेशन किया। किस एंजाइम की मदद से किया, हमने कहा सलाइवरी अमाइलेज की मदद से किया। अब अगर लार के और हम फंक्शन देखें तो लार और क्या क्या यहाँ पे कर रहा है, भोजन को गीला कर रहा है और भोजन को चबाने में मदद कर रहा है। सोचिए अगर हमारे मुख में लार नहीं होता तो हम भोजन को कैसे चबाते। जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कि हम भोजन को चबा नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे मुख में पर्याप्त मात्रा में सलाइवा नहीं रहता है। तो पहला काम क्या कर रहा है, एक तो ये स्टार्च का डाइजेशन करेगा, दूसरा ये क्या कर रहा है, भोजन को चबाने में मदद कर रहा है। तीसरा क्या करेगा, जब हम भोजन को निगलते हैं तो भोजन कैसा हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे सलाइवा ऐड हो जाता है। और जब सलाइवा ऐड हो गया तो निगलने में मदद करता है, इजीली हम क्या कर लेते हैं, भोजन को निगल लेते हैं। तो दूसरा ये जो काम है वो क्या होगा, यहाँ पे ये जो सलाइवा है वो हमारी सुरक्षा भी हमें प्रदान कर रहा है, क्योंकि ये हानिकारक जीवाणु को यहाँ पे नष्ट करेगा। तो सारे जो फंक्शन है सलाइवा के वो आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। तो आप ये जो जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास आती है वो है टीथ। अब हम बात करेंगे टीथ की। टीथ के क्या क्या फंक्शन होते हैं और क्या क्या कितने प्रकार होते हैं, क्योंकि दांत के जितने प्रकार होते हैं उन्हीं उसी प्रकार से उनके जो काम है, जो कार्य हैं वो अलग अलग यहाँ पे होते हैं। तो फंक्शन क्या आता है टीथ का, ये क्या करते हैं, भोजन को काटने में, भोजन को चबाने में और भोजन को पीसने में हमारी सहायता करते हैं। मेन यहाँ पे क्या है, जो दांत हैं, टीथ हैं, उनके कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार के जो टीथ है वो हमारे पास आते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। चारों आपको याद रखने हैं, चारों का फंक्शन क्या होता है वो भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्या बात की हमने कहा, द फूड इज कट बाय द टीथ इनसाइड द माउथ। टीथ mechanically break the food into small pieces. These teeth vary in appearance, each tooth rooted in a separate socket in the gum. ये कह रहा है कि यहाँ पे क्या होते हैं, जो टीथ होते हैं वो भोजन को क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देते हैं। यहाँ पे अलग अलग टीथ होते हैं और उनका जो डिजाइन है, आप देखेंगे जो दांत हैं उनका जो शेप है वो भी अलग अलग होता है, उनका फंक्शन भी अलग अलग होता है। और हर एक टीथ क्या है, अलग गम में क्या होता है, फिक्स होता है। तो इसी प्रकार से हमारे पास 4 प्रकार के टीथ आए हैं, इंसीजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर और मोलर है। पढ़ लेते हैं इंसीजर के बारे में। दीज आर 4 chisel shape incisors at a center of each jaw for biting and cutting the food। अब ये कह रहा है कि ये जो इंसीजर होते हैं वो फ्रंट में प्रेजेंट होते हैं, जो आपको फ्रंट के आपके दांत दिखाई देते हैं वो क्या है, इंसीजर है। क्या इनका फंक्शन होता है, देखिए आपको ये पता चल जाएगा इंसीजर जो टीथ हैं वो कहाँ पे होते हैं, कैनाइन कहाँ पे होते हैं, प्रीमोलर और मोलर कहाँ पे होते हैं, आपको ये पता चल जाएगा कि उनका फंक्शन क्या होता है। क्योंकि ये चीजें हम क्या कर सकते हैं, एनालाइज आपने किया भी होगा और आप कर भी सकते हैं। तो जो फ्रंट के हमारे दांत होते हैं उनका काम क्या होता है, भोजन को काटना। हम कोई भी चीज खा रहे हैं तो हम साइड वाले दांतों से नहीं काटेंगे, वो एक अलग बात है। अगर किसी के फ्रंट के जो टीथ होते हैं वो नहीं है तो वो साइड से खा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो हमारे फ्रंट के दांतों का ही यूज करते हैं किसी भी भोजन को काटने के लिए। नेक्स्ट हमने बात की कैनाइन्स की। दीज आर 2 लार्ज पॉइंटेड टीथ जस्ट बिहाइंड द इंसीजर इन ईच जॉ फॉर पियरिंग एंड टीयरिंग द फूड। अब यहाँ पे क्या है, जो हमारे इंसीजर है, इंसीजर के जस्ट बाद जो टीथ आते हैं वो है कैनाइन, जो चीरने और फाड़ने का काम करते हैं। और आपने देखा होगा अगर हम फ्रंट के टीथ को देखेंगे ये फ्लैट होते हैं।
आपने इनके जो एंडिंग देखी है फ्लैट देखी है इस प्रकार से। इस प्रकार से ये जो एंडिंग है ये कैसी है, फ्लैट है। अगर हम बात करें कैनाइन्स की तो इनकी जो एंडिंग होती है वो नुकीली होती है, क्योंकि इन्हें क्या करना है, चीरने फाड़ने का काम यहाँ पे करना है। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे प्रीमोलर की, दीज आर फॉर 2 on each side large premolars with the flat surface behind the canines in each jaw for grinding and chewing। अब यहाँ पे जो प्रीमोलर्स होते हैं वो चबाने का यहाँ पे काम करते हैं। अब आपको सीक्वेंस में दिखाई गया, पहले फ्रंट की बात की गई है, फ्रंट से आप इधर की साइड चल रहे हैं तो पहले इंसीजर फ्रंट में होगा, उसके साइड में कैनाइन होगा, फिर प्रीमोलर और लास्ट में आपको मोलर दिखाई दे रहे हैं। तो मोलर क्या है, इन एन अडल्ट दीज आर 6, 3 on each side large molars with the flat surface behind the premolars in each jaw for grinding। और ये भी क्या कर रहे हैं, चबाने का यहाँ पे काम कर रहे हैं। आपको क्या करना है, इसी सीक्वेंस में दांतों का जो सीक्वेंस है वो आपको याद रखना है और ये भी देखना है कि किसका यहाँ पे क्या फंक्शन होता है। तो जो चारों प्रकार हैं वो आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए, सो क्लास आज हमने यहाँ पे बात की है पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग शामिल होते हैं। हमने बात की है यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स की और सलाइवा के फंक्शन की और जो टीज होते हैं उनके प्रकार की। तो आपको जो भी पढ़ाया गया है वो आपको घर जाके रिवाइज करना है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।